दोस्तों नमस्कार और सुप्रभात। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा व्लॉग है, हम इसमें बात करेंगे गुस्से के बारे में कि रामायण में ऐसा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर किसी को था तो वो था बाली को। और कैसे जो गुस्सा है उसका उसकी जो ज़िंदगी है उसको ख़त्म करने में गुस्से का साथ रहता है, गुस्से का दोष रहता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा जो पिछला व्लॉग था उसमें हमने चर्चा की कि कैसे श्री राम और सुग्रीव जो है आपस में दोस्ती करते हैं और कैसे हनुमान जी जो है उनको एक छलांग में पहाड़ के ऊपर लेके आते हैं, सुग्रीव से मिलवाते हैं। तो ये सारा किस्सा होने के बाद जो है श्री राम और सुग्रीव जो है बैठते हैं एक पेड़ के नीचे, और उनके साथ लक्ष्मण भी है, हनुमान भी है, और कई सारी वो लोग बातें करने लगते हैं। तो सुग्रीव उनको बताता है कि देखिए, मेरा तो बड़ा भाई बाली है, उसने मुझे जो है अपने किष्किंधा जो राज्य है वानरों का, वहाँ से निकाल दिया है, और उसकी वजह से मैं इस पहाड़ पे रहता हूँ। तो बोले मुझे बड़ा डर है उसका, क्योंकि वो बड़ा ही बलशाली है, बड़ा गुस्सा है उसका। तो वो एक कहानी बताता है कि एक बड़ा भयंकर राक्षस हुआ पुराने दिनों में, दूनाधावी राम का। तो दूनाधावी राक्षस जो है बहुत सारे उसको वरदान मिले बहुत सारे देवताओं से, और इतने वरदान लेने के बाद वो बहुत घमंडी हो गया कि भाई अब मुझसे शक्तिशाली जो है इस दुनिया में कोई नहीं है। वो जगह जगह जाके भटकने लगा कि मुझे कोई युद्ध में जो है मेरे सामने आए और मैं उसका खात्मा कर दूंगा। उसने बहुत सारे लोगों का खात्मा भी किया। तो एक बार उसे पता चलता है कि हिमालय पर्वत पे हिमावत राजा है, उनके पास मैं जाऊंगा, उनको हरा दूंगा तो मैं सबसे बलशाली हो जाऊंगा। तो हिमावत राज्य को वो जाता है, लड़ाई में ललकारता है और बोलता है कि भाई तुम्हारे जितने भी सोना चांदी सब है सब मुझे दे दो, नहीं तो मुझे युद्ध में हराओ। तो हिमावत राजा उसे बताते हैं कि देखो, ऐसा है कि तुम तो सोना चांदी का तुम्हें तो कोई काम नहीं है, तुम तो राक्षस हो। तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें तो युद्ध में किसी को हराना है। तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि मेरे से भी एक ज्यादा बलशाली राजा है बाली, किष्किंधा में वो रहता है और वानर है वो, उससे जाके लड़ो, वो सबसे बलशाली है धरती में। तो ये जो राक्षस है इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली जो है आता है और बाली से इसकी लड़ाई चालू होती है। तो बोलते कई दिन तक वो लड़ाई चलती है और अंत में बाली जो है इस राक्षस को हरा देता है। लेकिन बाली का गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि जैसे वो लड़ाई में युद्ध कर रहा है, तो जैसे जितने दिन युद्ध चलता रहता है तो उसका गुस्सा बढ़ता रहता है, और जब आखिरी दिन बाली उसको हराता है, इतने गुस्से में आके उसको पटकता है कि वो 400 मील दूर जाके गिरता है। और जिस पहाड़ के ऊपर वो गिरता है वहाँ खून की नदियां बह जाती हैं। बोले वो जो पहाड़ है उसी पहाड़ पे हम आज बैठे हैं, क्योंकि उस दिन जो है एक ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि भाई जिसने भी ये राक्षस जो है मेरे पहाड़ के ऊपर भेजा है, फेंका है, जिससे मैं इतनी, जिस पहाड़ के ऊपर बैठ के मैं इतनी तपस्या करता था, वो जो व्यक्ति है, जो वानर है, जो भी है, वो इस पहाड़ पे जैसे ही आएगा उस दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस पहाड़ पे रहने की वजह से ही हम जो है बचे हुए हैं, सेफ हैं, और बाली यहाँ नहीं आ सकता। नहीं तो हम, बाली मुझे यहाँ पे भी नहीं जीने देता। तो श्री राम पूछते हैं कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन बाली तुमसे इतना जो है नाराज है क्यों? मतलब ऐसा क्या चीज हुई है जिसकी वजह से बाली इतना ज्यादा गुस्सा है और तुम्हें जो है छिप के यहाँ पहाड़ के ऊपर रहना पड़ रहा है? तो सुग्रीव बताता है कि देखो ऐसा है, एक बार जो है बाली को एक राक्षस था मायावी, उसने ललकारा और युद्ध में दोनों की बड़ी जो है बड़ी लंबी लड़ाई चली। तो युद्ध में शाम को मायावी अचानक से आया और किष्किंधा के दरवाजे के बाहर आके खड़ा होके जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाली तुम कुछ नहीं कर सकते, बाली तुम बेकार हो, ये है वो है। तो बाली बहुत गुस्से में मुझे साथ लेकर इस राक्षस मायावी के पीछे चलता है। तो कुछ देर तक हम उसका पीछा करते हैं, फिर एक गुफा आती है, मायावी उसमें घुस जाता है और बाली जो है मुझे गुफा के बाहर बिठा देता है और बोलता है कि भाई तुम जो है यहाँ बैठो और ध्यान रखना कि मायावी जो है वापस लौट के ना आए, और मैं अंदर जाके उसका खात्मा करता हूँ। मुझे जो लगता है मायावी का परिवार भी अंदर होगा, तो एक ही बार में मैं सबका ही खात्मा करके आऊंगा। तुम बाहर रहना और यहाँ से हटना मत, और कोई भी अगर बाहर आए मेरे अलावा तो उसे निकलने मत देना, जाने मत देना, उसे यही खत्म कर देना। तो बोले जब बाली अंदर जाता है तो 1 साल तक कोई बाली बाहर नहीं आता और कोई और भी बाहर नहीं आता, और मैं इंतजार करता हूँ
1 साल जब बीत रहा था, बीच में बीच में कई बार चिल्लाने की आवाज़ आती है, कई बार खून जो है गुफ़ा से बाहर बहने लगता है, लेकिन मैं इंतज़ार करता हूँ कि बाली होगा, अंदर ठीक होगा, सब कुछ होगा। 1 साल के बाद जब बहुत समय बीत जाता है, कई दिनों तक कोई आवाज़ नहीं आती, तो मैं गुफ़ा के मुँह से ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ कि बाली तुम ठीक हो, बाली तुम ज़िंदा हो। और कुछ भी जवाब नहीं आता, किसी राक्षस का भी जवाब नहीं आता, बाली का भी जवाब नहीं आता, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिन हो गए, किसी भी प्रकार की कोई जवाब नहीं आई है, कोई व्यक्ति भी बाहर नहीं आया, तो शायद बाली और माया भी एक दूसरे को लड़ते-लड़ते दोनों ही आपस में ख़त्म हो गए हैं और कोई नहीं बचा है। तो मैं जो है गुफा के मुंह के ऊपर एक बड़ा पत्थर रख के वहाँ से चल लेता हूँ कि भाई अब 1 साल हो गया है और इतने हफ्तों से जब कोई आवाज़ नहीं आई है, कुछ नहीं आई है, शायद बाली मर ही गया हो। तो मैं वापस जाता हूँ बड़े दुख में, अपना जो किष्किंधा राज्य है, और राज्य में जाके पहले तो मैं कई महीनों तक किसी को बताता नहीं कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन बाद में मंत्री जो है मुझसे बार बार पूछ पूछ के उगलवा लेते हैं कि ऐसा जो है 1 साल तक मैंने इंतज़ार किया, बाली आया नहीं, और उसके बाद कई हफ्तों तक जब कोई आवाज़ नहीं आई तो पत्थर रख के मैं यहाँ आ गया हूँ। तो मंत्री भी कहते हैं नहीं देखो तुमने ठीक किया, और हो सकता है बाली सच में मर गया हो, मायावी राक्षस को मारते मारते मायावी भी वापस नहीं आया है, बाली भी वापस नहीं आया है, तो अब तुम जो है राजा बन जाओ। तो मैं उनको बड़ा मना करता हूँ, बट इतना जो है वो मुझे फोर्स करते हैं कि भाई देखो, अगर किष्किंधा का कोई राजा नहीं होगा तो यहाँ पे कोई भी दूसरा राजा हमला करके हमारे जो लोग हैं उनको कैदी बना लेगा, बंदी बना लेगा। तो बड़ा ज़रूरी है कि तुम जो है यहाँ के राजा बनो, और तुम जो है इसको सुरक्षित रखो किष्किंधा को। तो मजबूरी में मैं जो है वहाँ का राजा बनता हूँ। फिर 2 या 3 साल के बाद वहाँ से बाली जो है पत्थर को तोड़ के बाहर निकलता है, मायावी राक्षस का वध करके, और जैसे ही किष्किंधा पहुँचता है, उसको दिखता है कि मेरे को राजा बना दिया है लोगों ने, तो बहुत ही ज़्यादा उसका गुस्सा एकदम भरपूर हो जाता है, और वो किष्किंधा राज्य की दीवारें और घर और सब तोड़ने लगता है। तो मैं हाथ जोड़ के उसके पैरों में जाके गिर जाता हूँ कि भाई तुम तो मेरे बड़े भाई हो, मैं राजा बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मैं इंतज़ार किया तुम्हारा 1 साल तक, जब कई हफ्तों तक तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं आई तो मुझे लगा शायद तुम और मायावी आपस में लड़ते हुए मर गए हो, इसीलिए मैं यहाँ पे वापस आया और लोगों ने मुझे राजा बनाया, मेरी राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है, तुम जो है ये वापस ले लो। पर बाली का क्रोध उस दिन इतना ज़्यादा था कि बाली ने बस मुझे तो किष्किंधा से बाहर निकाल ही दिया, मेरी जो बीवी थी उसको भी रख लिया वहीं पे हरण करके, और जो है ऐसा मेरे साथ सलूक किया। तो बताओ, मैं मानता हूँ कि भाई बाली ने मुझे आदेश दिया था कि भाई मुझे वहाँ रुकना है जब तक बाली वापस नहीं आएगा या मैं अभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जब इतने हफ्तों तक कोई नहीं आया तो मुझे लगा कि शायद वो मर गए हैं। मैंने कोई गलत थोड़ी सोचा कि भाई मैं, मेरे मन में कोई बैर थोड़ी था, कोई गलत चीज़ थोड़ी थी कि मैं बाली का कुछ गलत करूँ। तो मैंने बाली से बड़ी दरखास्त की, पर उसने मुझे यहाँ निकाल दिया और मेरी बीवी को भी रख लिया। तो इस दशा में मैं जो है यहाँ आके छिपा हुआ हूँ, क्योंकि बाली का गुस्सा इतना है, उसने मुझे बोला है कि जब मुझे दोबारा देखेगा तो मुझे वहीं खत्म कर देगा। तो ये अपनी कहानी सुनाते हैं, और सुग्रीव जी जो है श्री राम को कहते हैं बड़े परेशान होके कि महाराज आप जो है हमें बाली से मुक्ति दिलाएं, और ये जो मेरे साथ हुआ है आप ही बताइए कि ये इतना जो गलत हुआ है इसका क्या वो है। तो श्री राम कहते हैं देखो, तुम्हारे मन में जो है कोई गलत भाव नहीं था, तुमने अपनी तरफ से तो जो सोचा सही किया, और बाली का तुम्हारी तरफ थोड़ा गुस्सा होना भी जायज़ है, क्योंकि इंसान की वैसी प्रवृत्ति होती है कि गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसने गुस्से में बड़ा ज़्यादा जो है कर दिया, और तुम्हारी बीवी को भी हरण कर लिया, ये उसने बड़ा गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था। अगर गुस्सा तुम्हारे ऊपर था तो तुम उसके भाई हो, तुम्हारे साथ बातचीत करके, लड़ाई झगड़ा करके, जो भी करके उसे निपटाता। बीवी को हरण करना बड़ा उसने गलत काम किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो तुम जो है चिंता मत करो, कल सुबह सूरज उगने पे हम सब चलेंगे, बाली को तुम लड़ाई में ललकारना, और बाली जो है जैसे तुमसे लड़ रहा होगा, मैं एक तीर से उसे जो है घायल कर दूंगा ताकि तुम उसे मार पाओ। तो सुग्रीव अभी भी डरा हुआ रहता है, तो बोलता है कि भाई महाराज, मैंने तो बाली की बड़े किस्से आपको सुनाई कि कैसे वो बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा उसका गुस्सा है, तो मैं आपको तो इतना मैंने युद्ध में कभी देखा नहीं है, तो मैं क्या, मुझे बड़ा डर है कि युद्ध में जो है मैं अगर बाली को ललकारूंगा वो मुझे तो मार ही देगा, आप सबको भी यहाँ पे ख़त्म कर देगा। तो
श्री राम कहते हैं कि भाई मेरे को बताओ, मैं कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि भाई बाली जो है कुछ नहीं कर पाएगा और मैं जो है तुम्हें बचा लूंगा। तो बोलता है कि ये देखिए, साल के जो है 7 पेड़ हैं और यहीं पे आके ये जो इतना बड़ा जो राक्षस था उसका जो है अवशेष गिरे थे। तो आप सबसे पहले तो ये अवशेष जो है इसको उतनी ही दूर 400 कोस दूर फेंक दीजिए, ताकि मुझे यकीन आए कि आपकी भी बड़ी ताकत है। तो श्री राम उसको वहां जाते हैं, उसके जो अवशेष रहते हैं राक्षस के उसको उठा के बड़ी जोर से फेंकते हैं। तो सुग्रीव कहता है, महाराज आपने फेंक तो दिया, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि जब ये राक्षस जिंदा था तो बड़ा भारी रहा होगा, अब अवशेष तो हल्के रहते हैं। तो पता नहीं आप बाली से शक्तिशाली हैं या नहीं, तो मुझे अभी भी डर है मन में। तो श्री राम कहते हैं कि भाई बताओ मैं कैसे तुम्हें करूं। तो बोले, ये अवशेष के जहाँ रखे थे उसके पास ये 7 जो है साल के पेड़ हैं। आप एक ही तीर से सातों जो पेड़ हैं इनको गिरा दीजिए, और गिरा देंगे तो मैं मान लूंगा कि आप बाली से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, क्योंकि बाली भी 7 पेड़ों को एक साथ नहीं गिरा सकता, इतना उसमें बल नहीं है। तो श्री राम ऐसा कहते हैं कि भाई एक तीर चलाते हैं जो सातों जो साल के पेड़ हैं सातों को गिरा देता है। और तब सुग्रीव को जाके थोड़ा बल मिलता है कि नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, श्री राम जो है बाली से बलशाली है और उसे वो बचा लेंगे। तो ये अगली सुबह होती है, सारे लोग सुग्रीव, लक्ष्मण, राम और हनुमान और नाला, नील सब लोग जो है किष्किंधा जाते हैं, और सुग्रीव जो है बाली को युद्ध में ललकारता है। बाली एकदम गुस्से में बाहर आता है और दोनों की लड़ाई होनी शुरू होती है। तो लड़ाई जब हो रही है तो श्री राम देख के उनको समझ में आता है कि भाई बाली और सुग्रीव जो है एकदम उनकी शक्लें जो हैं और स्वरूप जो है, शरीर जो है एकदम से बिल्कुल मेल खाता है, एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। तो लड़ाई जैसे चल रही है तो श्री राम लक्ष्मण से बोलते हैं, यार मैं तीर भी चलाऊं तो किस पे चलाऊं, तो देख के समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा सुग्रीव है और कौन सा बाली है। और मैं अगर तीर चलाऊंगा और सुग्रीव को लग गया तो बड़ी ही दुख की बात होगी। तो मैं क्या करूं। तो वो जो है जोर से चिल्ला के सुग्रीव को इशारा करते हैं कि भाई वापस जो है इस पहाड़ की तरफ भाग। और सारे लोग जो है पहाड़ की तरफ ये लोग भागते हैं, और सुग्रीव जो है बड़ी घायल अवस्था में पहाड़ पे पहुंचता है, और बाली जो है पहाड़ देख के वापस लौट जाता है। तो सुग्रीव जो है श्री राम से हाथ जोड़ के अब दरखास्त करता है कि देखिए, मेरे को तो इतना बाली ने मारा, इतना ये चोट लगी, इतना घायल हुआ मैं, तो आपने जो है मुझे बचाया क्यों नहीं। तो श्री राम बताते हैं कि देखो यार, तुम्हें बड़ी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था कि तुम और बाली जो है एकदम सेम शक्ल, कद काठी और शरीर के हो, और अगर मैं तीर चलाता तो पता नहीं तीर तुम्हें लगता या बाली को लगता। तो उस से बचने के लिए ही मैंने तुम्हें कहा कि तुम जो है पहाड़ पे वापस लौट जाओ, और मैंने जो है कोई तीर नहीं चलाया। तो बाली जो है उसको आज जाने दो वापस, हम थोड़ा आराम करते हैं, कल सुबह फिर ये युद्ध करेंगे। और तुम एक काम करो, लक्ष्मण को बोलते हैं कि भाई ये एक इनको ना एक हार फूलों का बनाओ और पहनाओ, ताकि कल जो है मैं अलग कर सकूं कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। तो राम के कहने पे लक्ष्मण जो है एक फूल वहां से पहाड़ के ऊपर से चुनते हैं और उनका एक हार बनाते हैं, बाली के गले में डालते हैं। तो कमाल की बात तो इनफैक्ट ये भी कही गई है कि भाई वो फूल भी ऐसे होते हैं, क्योंकि वो ऋषि का आश्रम वहां पे रहा होता है पुराने जमाने में, कि फूलों का हार पहनने से सुग्रीव के जो घाव हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो सुग्रीव आराम करता है, और सुबह जैसे होती है ये लोग वापस जाते हैं। तो सुबह होने से पहले ही, मतलब रात का जो आखिरी पहर है उसमें ही ये किष्किंधा पहुंचते हैं, और रात के आखिरी पहर में ही सुग्रीव जो है चिल्लाने लगता है। तो बाली उस समय जो है अपनी पत्नियों के साथ अंदर होता है, और अभी सूरज भी नहीं उगा है। तो उसकी जो पत्नी रहती है तारा, वो उसे समझाती है कि देखो, कल भी सुग्रीव आया था और तुमने उसे मारा पीटा और उसके बाद भगाया, और उसके बाद पहाड़ के ऊपर वो चढ़ के जाके छिप गया। एकदम से अगले ही दिन चढ़ने से भी पहले सुग्रीव आ गया है, इसमें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि उसके जो है वो बड़ा चालाक बंदर है, वो तुम्हारे जैसा बलशाली नहीं है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, और तुम्हें जो है किसी न किसी तरीके से वो हानि पहुंचाएगा। मुझे जो है अंगद ने ये भी बताया है कि सुग्रीव जो है उसने दोस्ती की है अयोध्या के 2 राजकुमारों से, राम और लक्ष्मण नाम के। और राम जो है बड़े सिद्ध हैं जो है युद्ध के अंदर, उन्होंने 14,000 राक्षसों को एक बार एक साथ अकेले माराया था। तो मुझे बड़ा डर है, तुम जो है बाली मत जाओ बाहर। और बाली बहुत ज्यादा उसका गुस्सा फिर एकदम बढ़ जाता है, और वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे, उसने मुझे जो युद्ध में ललकारा है, मैं कैसे ना जाऊं, मुझे तो जाना रहेगा। तो बाली जो है
फिर से मतलब उसके युद्ध ने मतलब उसके गुस्से ने उसे एक बार एक श्राप दिलवाया कि पहाड़ पे जाओगे तो मर जाओगे। उसके गुस्से ने उसे जो है अपने भाई जो सुग्रीव है उससे दूर कर दिया और अकेला कर दिया। और आज भी फिर वो उतना ही गुस्सा कर रहा है। उसकी बीवी उसे समझा रही है कि देखो तुम जाओगे तो बड़ा बुरा होगा और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मुझे लग रहा है ये रात का आखिरी पहर है, रुक जाओ, सुबह होने दो, सुबह होने के बाद जाएंगे ताकि तुम्हें एटलीस्ट दिखे तो सही कि कौन कौन है युद्ध में। तो बाली बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा करता है कि नहीं, ऐसा कैसे तुम मुझे रोक सकती हो। योद्धाओं का तो काम है कि भाई युद्ध करना, और किसी ने मुझे युद्ध में ललकारा है तो मैं कैसे ना जाऊँ, मैं तो जाऊँगा। तो अपनी जो मृत्यु है उसकी तरफ बाली फिर चल बढ़ता है कि भाई मेरा जो गुस्सा है उसमें मुझे जाना ही है और मैं बड़ा बलशाली हूँ। तो आज का जो व्लॉग है मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आगे की जो कहानी है बाली की वो थोड़ी और लंबी है। मैं समय देना चाहूँगा उसको पूरे व्लॉग का। और ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बाली के गुस्से के बारे में बात की गई है, ये हम अपनी ज़िंदगी में भी कई बार देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कई लोगों को गुस्सा आता है और गुस्सा जो है कभी कंट्रोल से बाहर निकल जाता है तो हम कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो बड़ा बुरा एक रिजल्ट देके जाता है। बाली की ज़िंदगी में बार बार ये होता है। और बाली के बारे में जो कहा गया है कि हालांकि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है उस समय, लेकिन उसका जो गुस्सा है वही उसकी सबसे बड़ी जो कहेंगे वीकनेस है। जैसे ही वो गुस्सा करता है वो अपना मन और आपा सब खो देता है और एकदम बस लड़ने झगड़ने लग जाता है, सोचता भी नहीं है एक बार के लिए। तो मुझे जो है ऐसा लगता है कि रामायण ये जो लेसन बताया जा रहा है बाली का, ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम समझ सकें कि उस तरीके से गुस्सा जो है नहीं करना है। हमें जो है थोड़ा कोशिश करनी है शांत रहने की, और गुस्सा आ भी रहा है, गुस्सा सबको आता है, तो उसमें जो है अपना आपा नहीं खो देना है कि हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें। क्योंकि बाली की मृत्यु के जो है दो ही कारण बताए गए हैं। एक तो उसने जो सुग्रीव की जो पत्नी का हरण किया, और दूसरा उसने जो अपना गुस्से पे काबू नहीं रखा। अगर वो गुस्से पे काबू रखता और शायद श्री राम के साथ जाके सुलह कर लेता, उनके साथ बोलता कि भाई आप अयोध्या के राजा हैं, आप आइए यहाँ बैठिए मेरे पास, किष्किंधा में आइए, सुग्रीव को भी थोड़ा इतने वर्ष होने के बाद माफ़ कर देता, तो शायद उसकी ज़िंदगी बच जाती और अच्छी भी रहती। पर उसने जो है अपने गुस्से में ये तक नहीं अपनी बीवी की बात सुनी कि भाई राम है जो इतने बड़े योद्धा हैं, उनका कुछ भी सुनने की बजाय वो गुस्से में अब चला चाह रहा है कि भाई मुझे लड़ाई करनी है, रात है तो रात में ही करनी है। तो ये उसकी मृत्यु का एक बड़ा जो है कारण बने, ये दो चीज़ें। तो आने वाले ब्लॉग में हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।